I come from an India where diversity is celebrated, where multiple religions and traditions have lived together for centuries. I come from an India where every prayer, every festival and tradition holds its own significance. पर सवाल ये है, क्या भारत आज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वोट और इलेक्शन के नाम पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? अब यूपी सरकार ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी जिसमें उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज के लिए रुकना मना है। अगर आप ऐसा करते हैं आपका पासपोर्ट या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसा करने से पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जाम होता है और सड़कें ब्लॉक। पर मेरा सवाल पता क्या है, क्यों? अब एक बार सोच कर देखो, हिंदूज अपने महाकुंभ के लिए जाते हैं, सिख्स अपना नगर कीर्तन करते हैं, क्रिश्चियंस अपने चर्च प्रोसेशंस करते हैं, हर बार सड़क ब्लॉक होती है, हर बार ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। पर जब एक मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए आता है तो ये नेशनल इशू क्यों बन जाता है? क्योंकि ये एक वेल प्लान्ड पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। अब एक बार सोच कर देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये नमाज का मसला है या फिर तुम्हें सच में लगता है कि ये सड़क ब्लॉक होने का मसला है? ये मसला सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का है, वो है वोट बैंक का मसला। ये मसला है पावर का, ये मसला है पॉलिटिक्स का, ये मसला है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना। एंड दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड मूव बाय द गवर्नमेंट। अब एक बार सोच कर देखो, जब कोई मुस्लिम क्रिकेटर भारत को मैच जितवाता है तब ये बात कोई नहीं करता कि वो मुसलमान है। तब सिर्फ एक बात होती है कि भारत मैच जीत गया और एक इंडियन ने मैच जितवाया है। अब वही क्रिकेटर अगर सड़क पे नमाज पढ़ने चला जाता है तो वो गद्दार बन जाता है, वो एक नेशनल इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोच है, और सोच कैसे बन रही है? ये हमारे पॉलिटिशियन, हमारी सरकार हमें यही चीज़ फीड कर रही है हमारे दिमाग में, हमारा मीडिया ये चीज़ हमारे दिमाग में फीड कर। अब पॉलिटिशियंस ने बहुत ही आसान सा तरीका ढूंढ लिया है हमें डिवाइड। उन्हें हमारे असली इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जीडीपी, एजुकेशन, मेडिकल से कोई लेना देना नहीं। उनका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ वोट। और ये सब हो रहा है क्योंकि हम खुद को दे रहे हैं डिवाइड कर, हम खुद उन्हें ऑफर कर रहे हैं। हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम हम खुद कर रहे हैं। हम अपने आप को खुद यूज़ होने दे रहे हैं। हम अपने हक में आवाज़ नहीं उठाते और ये लोग हमारी लाचारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इनसे एजुकेशन मांगो, हॉस्पिटल्स मांगो या आपको एक नया मंदिर बना के, क्योंकि वोट एजुकेशन के नाम पर नहीं, मंदिर और भक्ति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी असली ज़िंदगी से, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारे प्रैक्टिसेस, तुम्हारी बिलीव्स, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर जस्ट अ वोट बैंक फॉर देम। ये एक सिर्फ गेम है, एक ट्रैप है जिसमें पूरा भारत फंसता जा रहा है। अब ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। जिस दिन तुम खुद को समझा लोगे, ये गेम तुम्हारे अपने कंट्रोल में आ जाएगा। And will again see a united